अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौरी फास्ट फूड में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो नाज़रीन, आज हम बनाएंगे खमीरी रोटी घर पे, और वो भी जो है ना तवे पे बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की फरमाइशें आ रही थी कि आप जो है ना खमीरी रोटी और रोगनी नान जो है ना वो तवे पे बनाना सिखाएं। तो आज मैं खमीरी रोटी फ़िलहाल बना रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ रोगनी नान की रेसिपी भी शेयर करूँगा। इस वीडियो में आपकी तमाम परेशानियों का हल है। जो लोग कहते थे कि आप रेसिपी को बिल्कुल छोटा करके बनाएं, मतलब कि कप या प्याली की मदद से जो है ना मेजरमेंट करके फिर जो है ना हमें रेसिपी सिखाएं, तो ये रेसिपी मैंने बिल्कुल जो है ना छोटी करके बनाई है। तो इससे पहले आपको पता है कि मैं खमीरी रोटी की जो कमर्शियल रेसिपी है वो भी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो वो मैं जो है ना उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। इसमें आपको मैंने मुकम्मल तरीकाकार समझाना है, वीडियो को आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, एक परात है साफ़ सुथरी सी। इसमें थोड़ा सा पहले पानी शामिल करेंगे। पहले हमने पानी इसलिए डालना है कि जो हमने इसमें मसाले वगैरह डालने हैं ना, पहले वो थोड़े से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैं इसमें ईस्ट डाल रहा हूँ। ईस्ट आपने देखा है कि ये टीस्पून की मदद से मैंने डाली है, और 1/4 टीस्पून है, मतलब कि चौथे हिस्से से भी थोड़ा सा कम है। आप चौथा हिस्सा डाल लें। 1/4 टीस्पून आप जो है ना इसमें ईस्ट डाल लें, और जो है ना कोई 2 चुटकी के बराबर इसमें मीठा सोडा डाल लें। ये मैंने इसमें मीठा सोडा शामिल किया है। इसके अलावा इसमें बेकिंग पाउडर भी जाएगा। अगर आपके पास एक चीज़ नहीं है तो कोई हर्ज नहीं, आप दोनों में से एक चीज़ डाल सकते हैं। ये भी कोई 2 चुटकी के बराबर मैं जो है ना बेकिंग पाउडर डाल रहा हूँ। बेकिंग पाउडर भी जाएगा इसमें, और बेकिंग सोडा, दोनों चीज़ें जाएंगी। और इसके अलावा इसमें जो है ना नमक जाएगा हस्बे ज़रूरत। नमक तो आपको पता है कि ये जो है ना बेसिक चीज़ है। तो ये चाहे नान की रेसिपी हो या रोटी की रेसिपी हो, ये तो बहुत ज़रूरी है। बस इसके अंदर जो मसाले हैं वो यही 3 से 4 जाएंगे। इसके बाद इस पानी में जो हमने मसाले डाले हैं इसे हाथ की मदद से अच्छे से हिला के मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और इसके बाद इसमें हमने मैदा शामिल करना है। जैसा कि आपको पता है कि जो खमीरी रोटी है उसे बनाने के लिए हमें फ़ाइन आटे की ज़रूरत होती है। तो हमारे पास फ़ाइन आटा फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि आप कह रहे थे कि अगर फ़ाइन आटा ना हो तो फिर हम जो है ना फ़ाइन आटा घर पे कैसे बनाएंगे। तो जो आटा आपके पास अवेलेबल हो घर पे, आपने वो लेना है। आधा आटा और आधा मैदा आपने शामिल करना है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 जो है ना प्याली मैदे की शामिल की है, और 1.5 प्याली इसमें मैं आटे की शामिल करूँगा। तो ये हमारा जो है ना फ़ाइन आटा बन जाएगा। बिल्कुल जो है ना बाज़ारी रोटी जो होती है खमीरी रोटी, वही बनेगी। ये देखें जी, 1.5 प्याली इसमें मैंने आटा शामिल कर दिया है। अब इसे हमने गूँध लेना है अच्छे से। पहले हमने पानी कम डालना है, उसके बाद जो है ना थोड़ा थोड़ा डाल के इसे जो है ना एक मतलब कि आम रोटी जैसी डो बना लेंगे। ना तो ज़्यादा नरम होगी और ना ही ज़्यादा जो है ना हार्ड होगी। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे। आपने बिल्कुल बेधड़क होकर बनानी है ये रेसिपी। अगर आप फर्स्ट टाइम भी बना रहे हैं तो मेरी गारंटी है कि आप जो है ना फेल नहीं होंगे। आपने ये टिप्स को देखना है, मेरी वीडियो को पूरा देखना है। जैसे मैंने बनाया आपने वही जो है ना तरीकाकार फॉलो करना है। और जो है ना आप अगर फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना फेल नहीं होंगे। आप बिल्कुल अच्छी जो है ना खमीरी रोटी बना लेंगे। तो यहाँ पे जो डो है वो मुझे थोड़ी नरम लग रही है, तो इसलिए मैं जो है ना थोड़ा सा खुश्क आटा इसमें मज़ीद डालूँगा, और इसे जो है ना दोबारा से गूँध लूँगा। ये देखें जी, क्योंकि हमें ज़्यादा नरम डो नहीं इसके लिए चाहिए। बस जैसे हम घर पे रोटी बनाते हैं वैसे ही हमें आटा चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैंने इसमें खुश्क आटा डाला है, इसे जो है ना थोड़ा हार्ड कर लिया मैंने। और इसके बाद इसे जो है ना हमने मुक्की लगानी है। अच्छे से मुक्की लगा के इसे जो मतलब कि इसकी जो है ना डो अच्छे से तैयार कर लेंगे, जैसे हम आम आटे की तैयार करते हैं घर पे रोटी बनाने के लिए, सेम वही तरीका है। आपने आटे को अच्छे से गूँध लेना है। इससे क्या है कि जो आपकी रोटी है वो राइस होगी, और जो इसमें मसाले वगैरह ऐड किए हैं वो भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। और जैसा कि आपको पता है कि जो रोटी की डो होती है वो गूँधने से जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर होती है। तो यहाँ पे हमने जो है ना अपनी डो को अच्छे से तैयार कर लिया है। अब इसे हम जो है ना रेस्ट देंगे। कोई भी आप जो है ना किसी चीज़ से ऊपर से कवर कर दें, या फिर आपके पास प्लास्टिक पेपर है या शापर वगैरह है तो वो ऊपर डाल दें, या फिर किसी बर्तन की मदद से आप ऊपर से इसे ढक के जो है ना रख दें। आधे घंटे के लिए आप इसे रेस्ट दें। कोई भी डो है नान की या रोटी की, उसे जो है ना रेस्ट देना ज़रूरी है। तो इसे जो है ना हम इस तरह से कवर से ऊपर से जो है ना एक शापर से ढाँप देंगे, इसे कवर कर देंगे, और जो है ना आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद हमें जो है ना एक गद्दी चाहिए, हम इसे पंजाबी में गद्दी बोलते हैं, जिसके ऊपर जो है ना रोटी डाल के तंदूर में लगाई जाती है। तो ये हर घर में तो होती नहीं है। हम यहाँ पे दस्ती तैयार करेंगे ताकि आपको भी उसकी समझ आ जाए। 2 मैंने कपड़े लिए हैं। एक कपड़े के मैंने जो है ना तह लगा लेनी है, उसे जो है ना
तकरीबन 3-4 तह लगा के कपड़े को अच्छे से तह लगा के, इसके बाद हमें चाहिए जी रोटी रखने वाली जो छाबी होती है वो चाहिए। ये मैंने छोटे साइज़ की ली है, मतलब कि इसके 2-3 साइज़ होते हैं, ये दरमियाना साइज़ है, ये छोटे साइज़ की मैंने ली है। जो कपड़े को तह लगाई है वो इसकी पिछली साइड पे रख देंगे। अब जो दूसरा कपड़ा है इसकी हमने 2 तह लगानी है और इसके जो है ना मतलब के ऊपर लपेट देना है। ये दोनों किनारे पकड़ के इस तरह इन दोनों किनारों को आपने अच्छे से खींच के जो है ना गिरा लगा देनी है इस तरह से। जो हमने अंदर कपड़ा रखा है वो इसलिए रखा है कि हमने जब तवे के ऊपर रोटी लगानी है तो थोड़े ज़ोर से लगानी है। इससे क्या है कि जो छाबी के निशान हैं वो जो है ना रोटी के ऊपर नहीं लगेंगे, इसलिए इसके अंदर एक कपड़ा रखा है, एक तह लगाई है उसकी। उसके बाद जो है ना दूसरा जो कपड़ा है उससे हम इसे जो है ना लपेट रहे हैं, गिरा दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना गद्दी बन गई है। इसे आप चाहें तो घर पे जो आपका तंदूर हो, मिनी तंदूर, उसमें भी आप जो है ना रोटियां लगा सकते हैं। बिल्कुल इजीली आप जो है ना उस पर रोटियां लगा सकेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी। ये मुकम्मल जो है ना प्रोफेशनल आपकी गद्दी तैयार होगी है घर पे। ये देखें जी, साइडों से पकड़ के इसे जो है ना थोड़ा सा गोल कर लें, बेहतर कर लें इसे। ये लें जी, हमारी जो गद्दी है वो बेहतरीन तैयार हो चुकी है। तो अब जो है ना रोटी को तैयार करते हैं। सबसे पहले तो डो को देखते हैं। यहाँ पे जो हमने डो को रेस्ट देने के लिए रखा था, ये देखिए जी बहुत अच्छे से जो है ना डो हमारी राइस हो चुकी है। ये देखिए, थोड़ा सा हाथों को खुशका लगा के आपने जो है ना पेड़े बना लेने हैं। पेड़े का साइज़ आपने कोई सा भी रख लेना, आपने घर पे बनानी है, इसका कोई इशू नहीं है। ये तकरीबन मैं जो है ना 100-110 ग्राम का पेड़ा बनाऊँगा यहाँ पे, क्योंकि खमीरी रोटी का पेड़ा जो है ना वैसे भी थोड़ा सा मतलब कि बड़ा होना चाहिए इस तरह से। ये देखें बहुत ज़बरदस्त जो है ना पेड़े बन रहे हैं। आपने कोशिश करनी है कि पेड़े को जो है ना अच्छे से आपने गोल कर लेना है, मतलब कि इसमें जो ना लाइनें सी नहीं होनी चाहिए। जितना आपका पेड़ा गोल होगा आपकी रोटी पे एक तो उतनी शाइनिंग आएगी और जो है ना खूबसूरत बनेगी रोटी आपकी। ये देखें जी इस तरह से। ये जो मतलब कि 3-4 पेड़े बनेंगे, ये इसके मैं बना के रख लेता हूँ। वैसे बेहतर होगा अगर आप पेड़े को भी रेस्ट दें, तो इससे क्या है कि जो आपके पेड़े हैं मतलब कि आपकी डो है वो अच्छे से ढल जाएगी। रोटी आप जो है ना इजीली आप बना लेंगे, बहुत अच्छी रोटी आपकी जो है ना बन जाएगी। तो इसी तरीके से आपने एक पेड़ा उठाना है और इसे हाथों की मदद से थोड़ा सा खोल लेना है इस तरह से, और इसके बाद जो है ना बेलन की मदद से आपने इसे अच्छे से मतलब कि रोटी को बना लेना है। ज़्यादा नहीं खोलना, मतलब कि जो है ना आप इसके किनारे जो है ना वो मतलब कि सारे बराबर कर लें। इसके बाद जो है ना इसे गद्दी के ऊपर आराम से हम डाल देंगे। वीडियो तो थोड़ी सी लंबी बन रही है, मगर आप लोगों को समझाने के लिए जो है ना मैं बिल्कुल तसल्ली से बना रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि आप जो है ना अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर लोगों के मुख्तलिफ जो है ना सवालात होते हैं, तो इसलिए जो है ना मैं बिल्कुल तसल्ली से बना रहा हूँ। थोड़ा सा इसे मज़ीद हाथों की मदद से खोल के गद्दी के ऊपर आपने आराम से डाल देना है। ये देखें जी, बिल्कुल जो है ना हमारी ज़बरदस्त गोल रोटी बनेगी। और एक साइड पे मैंने जो है ना तवा को गर्म होने के लिए रख दिया है। तवा अच्छा खासा हमारा गर्म होना चाहिए। तो जो हमने गद्दी के ऊपर रोटी डाली है इसके ऊपर हमने पहले पानी लगाना है। रोटी को जब आप गद्दी के ऊपर डाल लेंगे तो फिर इसके ऊपर जो है ना इस तरह से हाथों की मदद से आपने थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर लगाना है। अगर पानी नहीं लगाएंगे तो आपकी रोटी कभी भी नहीं बनेगी। आप जितनी मर्ज़ी अच्छी डो बना लें, जैसे मर्ज़ी आप जो है ना मसाले डाल रहे हैं, अगर आपकी जो रोटी है उसकी बैक साइड जो है वो खुश्क होगी तो फिर जो है ना आपकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। तो अब मैंने इसे जो है ना एक ज़ोर से तवे के ऊपर लगा दिया है, जैसे कि हम तनूर के अंदर लगाते हैं। इससे जो रोटी है वो तवे के साथ जो है ना चिपकी रहेगी। अगर पिछली साइड इसकी जो रोटी की है वो खुश्क होगी और ऊपर आप ज़ोर से नहीं लगाएंगे तवे के ऊपर, तो फिर आपकी जो है ना रोटी वो तवे के ऊपर चिपकेगी नहीं। तो थोड़ी देर हमने इसे पका लिया। ये देखिए ऊपर से ये राइस होना शुरू हो गई थी। तो अब जो हमने तवे को उल्टा करके रोटी को हमने सेक लेना है डायरेक्ट आग के ऊपर। ये देखें कि रोटी जो है ना वो गिर नहीं रही, ये अच्छे से इसके साथ चिपकी हुई है और इसकी जो बैक साइड है वो भी नहीं जलेगी। सारी रोटी को आपने इसी तरीके से सेकना है और अच्छे से पका लेना है। आग जो है फ्लेम उसका मतलब कि मीडियम सा होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त जो है ना रोटी बन चुकी है। इससे पहले जो हमने तंदूर में रोटी लगाई थी उसमें और इसमें कोई ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं नज़र आएगा। और इसकी बैक साइड देखें जली नहीं है, बिल्कुल पक चुकी है, ज़बरदस्त जो है ना रोटी तैयार हो चुकी है। आपने बेधड़क होकर इसी तरीके से आपने जो है ना मुकम्मल रेसिपी को देखना है अच्छे से, और इसके बाद आपने ट्राई करना है। तो इंशाल्लाह तो आप भी जो है ना घर पे इस तरह की खमीरी रोटी जो है ना बना लेंगे, कोई पहचानेगा नहीं कि ये बाज़ारी खमीरी रोटी है या फिर आपने घर पे बनाई है। तो इसी तरीके से मैं बाकी सारी रोटियां भी बना लूँगा।
तो उम्मीद है कि आज की जो रेसिपी है, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।